हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है करीब 2:30 बजे का समय था। वीडियो है कल का, और कल काफ़ी लेट हो गया था कपड़े फैलाने में, क्योंकि ज़रा सा क्रम बिगड़ जाता है तो पूरा काम इधर का उधर हो जाता है, और फिर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो आगे हो जाते हैं और जो डेली के काम होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कल मेरे साथ हुआ। और ये देखिए 2:30 बजे के करीब मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और कल बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसीलिए और भी कपड़े नहीं फैलाए कि वैसे भी नहीं सूखेंगे, और लेट हो भी गया था तो पड़े रहने दूंगी तो कल सूख जाएंगे। यही सोच के थोड़ा दूसरे काम जो ज़रूरी थे वो करने लगी, और ये काम पीछे हो गया। कपड़े फैलाऊंगी। ये कुछ सुबह चने फैला के गई थी, ये भर के रखूंगी। और कुछ सफ़ेद तिल जो उस दिन मैंने धुले थे वो उठाऊंगी। यही सोच के छत पे आई थी, और पौधों में 2 दिन से पानी नहीं डाला था तो वहाँ की सफाई करूंगी और पानी भी डालूंगी। इस तरह से जब छत पे आती हूँ तो सोचती हूँ कि एक साथ सारे काम करते चलूँ, जिससे कि मुझे बार बार ना आना पड़े। और कभी कभी तो 20 बार चढ़ना पड़ता है जीना, और कभी कभी तो हमेशा ही मैनेज करती हूँ कि एक साथ ही सारे काम करके चलूँ, क्योंकि 2-4 बार तो नॉर्मली ही चढ़ना पड़ता है। सुबह फूल लेने जाओ, सफाई करो वहाँ की, फिर उसके बाद कपड़े फैलाना, कहीं कुछ ना कुछ धूप दिखानी है कोई किसी चीज़ को तो भी छत पे ही आना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं रहती। और मुझे जब काम करती हूँ तो ये लगा करता है कि जो काम कर रही हूँ उसको पहले ख़त्म कर देती हूँ और फिर उसके बाद ही छत पे जाती हूँ। इसी वजह से जो काम आगे आते जाते हैं वो करती जाती हूँ और छत वाला काम पीछे रह जाता है। और जब तेज़ धूप होती है तो फिर ये सोचती हूँ कि कपड़े फैला आती हूँ जिससे कि शाम तक सूख जाए। और काफ़ी कपड़े थे तो इनको फैला देती हूँ, और फिर उसके बाद ये चने उठाऊँगी। ये सफ़ेद तिल ये धुल के उस दिन डाले थे, सिर्फ इनको अब फटकना है सूप से। तो आज तो नहीं फटकूंगी क्योंकि देर हो जाएगी फिर, और भी जो काम है उनके लिए। और अभी इसको 1-2 दिन और धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद ही रखूँगी, यही सोच के। और बस जैसे ही ये तिल उठाने चली तो एक थोड़ा सा भरा बाल्टी लेके आई थी मैं, लेकिन फिर जैसे ही नीचे की तरफ हाथ गया तो बोरी में पानी जैसा समझ में आया मेरे। तो मुझे लगा कि ये तिल अभी अभी गीले हैं। देखिए पहले कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ऊपर ऊपर समझ में आ ही नहीं रहा था, और जब मैंने थोड़े से भरे तब समझ में आया कि अभी ये गीली है। तो इसको फिर नहीं भरा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो, मैंने सोचा कि कहीं महक जाए और फिर सारी मेहनत बेकार हो जाए और पैसे भी पानी में चले जाए। इसी वजह से ये देखिए मुझे काफ़ी गीली लग रही थी, और धूप की ना धूप निकलने की वजह से ये दिक्कत हुई है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और सोचा कि पहले चने ही भर देती हूँ। तो ये चने मैंने बोरी में भर के रख दिए थे जब आए थे खेत से, और ये वैसे ही भरे रखे रहे। और जो बोरी है उसमें अंदर की तरफ पन्नी लगी हुई है, उसकी वजह से इस बार के चने बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और इसी वजह से मैं सोची कि अब एक बार इनको धूप दिखा देती हूँ और फिर बंद करके बोरी को रख दूँगी। जो ज़रूरत होगी जितना उतना निकाल लूँगी अपने खाने पीने के लिए, जो भी ज़रूरत है। अभी तो चने बाहर रखे हुए हैं, और जब खेत में होते हैं तो फिर चीज़ कुछ ना कुछ वो क्रम से बनी ही रहती है, और जो चीज़ अपने घर में नहीं होती है उसकी फिर दिक्कत हो जाती है। और इस बार मैंने चने नहीं खेत में बोने दिए। मुझे लग रहा था कि सरसों ज़्यादा ज़रूरी है, और चने तो साल में कम ही लगते हैं, और जो सरसों है जो तेल की खपत ज़्यादा होती है साल में, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से इस बार सरसों बोए गए थे, इस बार चने की बुआई नहीं हुई। मैंने मना कर दिया था। तो देखिए ये चने सारे मैं भर देती हूँ बोरी में, और इसमें बोरी में डबल है प्लास्टिक, तो इसकी वजह से ना तो इसमें हवा जाती है ना पानी, और ना इस बार बिल्कुल भी कोई भी
तरह का न घुन न कीड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी सेफ तरीके से रखूँगी तो फिर 1 साल ये चलेगा। और जो भी ज़्यादा तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है चनों की, फुला के खाना या तो बेसन या चने की दाल बनाना, और या कभी जैसे अमावस्या वाले दिन सीधा निकालती हूँ तो उसमें रख देती हूँ, जैसा जो भी होता है वैसा कर लेती हूँ। तो ये सब मुझे स्टोर करके अच्छे से रखना होता है, इसीलिए इसको खूब अच्छे से फिर से बंद करके रख दिया, और फिर ये अब अच्छे से रखे रहेंगे। और फिर ये ले आई थी दुपट्टा, और ये जो सफ़ेद तिल हैं इनको इसी डलिया में दुपट्टे में करके रख दूँगी, जिससे कि ये ख़राब भी ना हो और इनमें हवा लगती रहे। क्योंकि पता नहीं अब धूप अच्छे से निकलती है 1-2 दिन की, नहीं निकलती है, क्या होता है ये तो समय ही डिसाइड करेगा। और यही सोच के बस इसको रख देती हूँ। और फिर ये काम करने के बाद अब मैं चलूँगी तो पीछे की सफाई करूँगी, क्योंकि अगर नीम की वजह से बहुत सारी पत्तियाँ गिरती हैं, जिसकी वजह से फिर नाली का जो छेद है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और इसी वजह से ये छत डैमेज हुई है। क्योंकि इस छत में बहुत ही छोटा जो नाली का पाइप है बहुत पतला है, इसी वजह से पानी भरा रहा और ये छत धीरे धीरे डैमेज होती गई। और देखिए फिर मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए। 2 दिन से पानी नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं छत पे आई वैसे ही लाइट चली गई थी थोड़ी ही देर बाद, और मैं फिर पानी नहीं डाल पाई। और ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं और नहीं हो पाती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हालांकि मैं डिब्बे में और बाल्टी में भर के रख लेती हूँ, लेकिन 2 दिन से कुछ भी नहीं, ना तो भर के रख पाई और ना डाल पाई। तो पौधों में पानी डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा मैनेज भी हो जाता है, अगर गर्मियाँ होती तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता। और देखिए काफ़ी कूड़ा था जिसको मुझे साफ़ करना था। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। और इस तरह से एक एक पल यूं ही गुजरता जा रहा है और हम आगे ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हम जितना कर पाते हैं, हम लोग सभी लोग, मैं ही नहीं सभी लोग जो कर पा रहे हैं वो प्रभु की इच्छा से ही कर पा रहे हैं, और उन्हीं की इच्छा से सारा सब कुछ जीवन में हमेशा होता रहा है। तो प्रभु बस इतना ही करते रहें कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते चलें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जीवन का एक एक पल बहुत अमूल्य है और इसे हमें गंवाना नहीं है किसी भी हालत में, और इस अमूल्य समय को और भी अमूल्य बनाना है अपने कर्मों के द्वारा। तो देखिए फाइनली यहाँ की सफाई हो गई, और बाल्टी में भर लेती हूँ मिट्टी, और जिन गमलों की में मिट्टी कम होती है ज़्यादा, उसी में ये उठा के डाल देती हूँ नीम के पत्ते सहित। और बड़ा बड़ा कूड़ा मैंने फेंक दिया था, और ये अच्छा मिट्टी को अच्छा कर देती हैं ये पत्तियाँ। और फिर ये है रात का समय, फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और ये रात का समय है, सारा काम मेरा फाइनल हो चुका था, और अब मुझे लगाने थे सिर्फ बर्तन और तह करने थे मुझे कपड़े, और ये सारा काम करूँगी और बस सोना है रात में। और ये करते करते 10:30 पौने 11 बज गया था। कितना भी जल्दी करो समय तो उतना रोज ही हो जाता है, पर ये तो जीवन है, कभी जल्दी और कभी लेट, और इस तरह से प्रतिदिन निकलता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रभु अपने आशीर्वाद के साथ यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले, यही प्रभु से हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि पल पल जीवन का जो चल रहा है इसको बस हम स्वस्थ रहें, हम खुश रहें, जैसे भी हों, अपने आप को हमें मजबूत बनाना है। और फिर ये है सुबह का, आज सुबह का वीडियो, और देखिए ये समय था जब मैं उठी थी, करीब 5 बजा हुआ था, और ये लाइट की वजह से आपको ज़्यादा उजाला जैसा दिख रहा है, लाइट जल रही है, काफ़ी बड़ी लाइट लगी हुई है जानवरों के पास, इसी वजह से।